इधर अतीक अहमद को लेकर योगी ने सुनाया आखिरी फैसला। उधर अतीक के बेटों की 2 देशों में तलाश शुरू। अब तक का सबसे बड़ा राज आया सामने। फॉर्च्यूनर से भागा अतीक का बेटा। रोडवेज बस से फरार हुआ था गुड्डू मुस्लिम। अतीक के नाबालिग बेटों के लापता होने से सस्पेंस खत्म। यूपी पुलिस ने कोर्ट को दी जानकारी। अतीक अहमद रोने लगा। इधर जैसे ही कोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद के बेटों के बारे में जानकारी दी, उधर जेल में फूट फूट कर अतीक अहमद रोने लगा। जिन बच्चों को वो अपने कलेजे का टुकड़ा समझता था, जिनके लिए वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था, उसके उन्हीं 2 बेटों का हाल इतना बुरा हो जाएगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक कहावत है कि बूढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। मतलब पिता जो करता है उसके धर्म का असर उसके बेटे और परिवार पर पड़ता है। एक और बात कही जाती है कि पूर्वजों के कर्म भी कई बार इस पीढ़ी के लोगों को लग जाते हैं। मतलब अतीक अहमद ने जो अब तक बनाया, जो कुकर्म किए, उनकी सजा अब उनके बेटों को भुगतनी पड़ रही है। कभी फॉर्च्यूनर की गड़गड़ाहट के साथ निकलने वाला अतीक अहमद आज बेबस है। कभी जिस अतीक अहमद के कहने पर एसपी और डीएम भी ट्रांसफर कर दिए जाते थे, आज वही अतीक अहमद केवल एक सिपाही को देखकर खौफ खा रहा है। कहा जाता है वक्त बहुत बलवान होता है, और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, अतीक अहमद का वक्त सबसे ज्यादा खराब हुआ है। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में माफिया को खत्म करने का काम किया। 2017 से शुरू हुआ यह अभियान अभी भी जारी है। लेकिन इस बार जब योगी ने सदन में अखिलेश यादव से आंख मिलाते हुए यह बात बोल डाली कि उनकी सरकार माफिया को मिट्टी में मिला देगी, तो इसके बाद जो शुरू हुआ उसकी कल्पना तो खुद अखिलेश यादव ने भी नहीं की थी। अतीक अहमद, जिसे मुलायम सिंह की सरकार में डॉन कहा जाता था, उस दौर में अतीक को कोई चाह कर भी छू नहीं सकता था। तब भी उसके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज थे। लेकिन अतीक अहमद के नाम की तूती पूरे उत्तर प्रदेश में बोला करती थी। लेकिन आज अतीक अहमद बेबस और लाचार है, मायूस है। जेल में उसे हर वक्त यही खौफ सता रहा है कि उसके साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। उसने अब तक जितने पाप किए हैं वो जरूर उन्हें याद कर रहा होगा। किसी के मांग के सिंदूर को उजाड़ना क्या होता है और किसी बच्चे का अपने बाप के बिना रहना क्या होता है, अब शायद अतीक और उसका परिवार भी समझ रहा होगा। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा है। कोई अता पता नहीं मिल रहा। पुलिस जमीन आसमान हर जगह उसे खोज रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। खबर के मुताबिक उसे नेपाल और भूटान जैसे देशों में भी तलाशा जा रहा है। कई टीमें इस काम में लगाई गई हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि गुंडा और माफिया, ये 2 शब्द उनकी डिक्शनरी में हमेशा हमेशा के लिए मिट जाने चाहिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है, पुलिस की सब्र का बांध टूट रहा है। इसलिए अब लोगों को यह पूरा भरोसा हो गया है कि जैसे ही पुलिस को असर दिखेगा, उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अतीक अहमद का बेटा इस हत्याकांड के बाद सीधे फॉर्च्यूनर से गायब हुआ था। वहीं राजू पाल की हत्या के दौरान चारों तरफ से हमला करने वाले शातिर अपराधी गुड्डू मुस्लिम मेरठ जोन वाली रोडवेज की बस से फरार हुआ था। एसटीएफ दोनों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन इसी बीच एक और खुलासा हुआ है। अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे जो इस हत्याकांड के बाद से ही गायब थे, उनका भी पता चल गया है। अतीक के परिवार ने अंदेशा जताया था कि पुलिस उन्हें कहीं अपने साथ लेकर चली गई है और उनका पता नहीं बताया जा रहा था। इसलिए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि धूमनगंज पुलिस 24 फरवरी की रात उसके दोनों नाबालिग बेटों को उठाकर ले गई थी और बेटों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कोर्ट ने शाइस्ता की अर्जी पर पुलिस से जवाब मांगा था, जिस पर पुलिस ने जवाब दे दिया है कि उनके दोनों बेटों को एक बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। कहते हैं एक आदमी को कोई औरत बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। उमेश पाल की वाइफ उन्हीं में से एक है, जो योगी सरकार के आगे अड़ गई कि बाबा आप ही न्याय कर सकते हो और मुझे आपके न्याय पर भरोसा है। इस एक औरत ने अतीक अहमद के साम्राज्य को हिला कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।